लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सम्स दिए थे और लगभग 4-5 दिन का गैप भी हो गया है, मोस्टली सभी सम्स आपके हो गए होंगे। सो ये आज डाउट सेशन रखते हैं और कैश बुक आज आपका पूरा हो जाएगा। सो ये कैश बुक का डाउट सेशन है, एक एक करके डाउट्स निकालते जाओ, सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपका होमवर्क भी चेक करता हूँ एंड देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीन्स जो हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट चल रहा है। कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन 10 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ जिगर, उसमें जो 17 अक्टूबर वाली एंट्री है 400 गिवन टू मिशेल फॉर द पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस। अब नेम भी है, मिसलेनियस भी है। अब इसमें हमारे पास करेक्ट नंबर्स नहीं है। सपोज़ करो कि मुझे आप 5 नोटबुक्स परचेज़ करनी है, मैंने किसी को पैसे दिए कि ये लो 500 रुपया 5 नोटबुक्स परचेज़ करके आओ। अब मार्केट में नोटबुक्स 20 रुपीज़ वाली भी अवेलेबल है, 50 वाली भी अवेलेबल है, 100 वाली भी अवेलेबल है, और मैंने उसे 500 दे दिए। अब मुझे नहीं पता कि वो 20 वाली 5 नोटबुक्स लेकर आएगा या फिर 50 वाली 5 नोटबुक्स लेकर आएगा, तो मेरा एक्सपेंडिचर अमाउंट तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। अगर मैं मिसलेनियस एक्सपेंस में एक्सपेंस लिख देता हूँ 500 और कल की वो 400 मुझे आकर वापस दे कि लो सर ये 20 रुपीज़ वाली 5 नोटबुक लेकर आए, तो वो 400 में कहाँ लिखूँगा, क्योंकि रिसिप्ट साइड तो एक ही ऑप्शन है ना। कहाँ से आएगा पैसा? कैशियर, चीफ कैशियर के पास से आएगा। सो यहाँ पर हम टेम्पररी लिखेंगे कि पर्सनल है। जब मिशेल वापस आ जाएगा, वो जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो करके आएगा और करने के बाद वापस आकर बताएगा कि इतना हुआ, तो हम उस एक्सपेंस में पर्टिकुलरली लिख सकते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तब तक तो हमें पता ही नहीं कितना होने वाला है। सो कैसे लिखेंगे? सो पर्सनल लिखेंगे। ऐसा ही सेम अकाउंट्स में भी आएगा। समझो आज मेरे बिजनेस में से मैं एक एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ कि ये ले 1 लाख रुपया, मुंबई जा और ये गुड्स की लिस्ट दे रहा हूँ, परचेज़ करके आ। अब वो यहाँ से मुंबई गया, मुझे नहीं पता टिकट का कितना लगा, उसका खाने पीने का, रहने का, ट्रैवलिंग का, और उसने गुड्स कितने परचेज़ किए। अब मैं लिख लूँ 1 लाख रुपीज़ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 1 लाख रुपए की परचेज थोड़ी हुई। वो तो 1 लाख रुपए में से हो सकता है 80-90,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज करके आए, होटल में रहेगा, आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वहाँ खाना खाएगा। कंपनी के जब विजिट पर जाते हैं ना तो पूरा एक्सपेंडिचर कंपनी के ऊपर होता है। सो उसका वहाँ खाना खाना, पूरे दिन का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो भी देगा। तो 1 लाख रुपीज़ तो परचेज नहीं हुई ना, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे जो भी हमारा एम्प्लॉई है, सपोज करते हैं उसका नेम ए है, सो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टेम्पररी एंट्री करेंगे। अब जब ए वापस आएगा, हमें आकर पूरी डिटेल देगा, तब हम उस एंट्री को कर पाएंगे। ठीक है, तो तब तक वो पर्सनल रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और कुछ डाउट? 10 नंबर 11 में 10 नंबर कौन सा? 11 क्वेश्चन में 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट नंबर 10। सर इसके लिए सैलरी के लिए अलग से कॉलम बनेगा? नहीं, सैलरी के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे, वो पर्सनल में ही रखेंगे। बट सर एडवांस सैलरी में आपने इनको पर्सनल एडवाइस किया। देखो, पेटी कैश बुक मोस्टली मेंटेन किया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। 100, 150, 200 लोग काम करते हैं। अब अगर सैलरी का अलग से कॉलम बनाएंगे तो सैलरी तो बहुत सारी हो जाएगी, और सैलरी डायरेक्ट ऑफिस में से उनके अकाउंट में जाती है। तो यहाँ पर होगा कि टेम्पररी किसी को ज़रूरत पड़ी होगी ना तो वो ले जाएगा, बाकी एडवांस सैलरी सब नहीं देते। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो या किसी ऐसी जगह, किसी अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एडवांस सैलरी क्या होता है? होता ही नहीं है। ये एडवांस सैलरी तो छोटे मोटे बिजनेसेस में होती है कि आज मुझे 500 रुपये चाहिए, या आपके घर की मेड मांगती होगी 200 रुपये एडवांस दो। ऐसा कुछ बिजनेस में होता नहीं है। महीना पूरा हुआ, फर्स्ट डेट को पूरी सैलरी अकाउंट में आएगी। सो ये तो मेडिकल इमरजेंसी या कभी कभार देना पड़े तो अलग बात है, इसलिए ही तो पर्सनल बनाया जाता है कि इन सब में ना आने वाला जो भी होगा वो पर्सनल में चला जाएगा। ठीक है, सो एडवांस सैलरी या सैलरी हो, और सैलरी का अलग से, वैसे तो सैलरी का अलग से अकाउंट होगा पूरा ऑफिस में। ऑफिस के लोग थोड़ी होंगे, ऑफिस समझो ये फैक्ट्री में 200 लोग काम करते हैं, ऐसा ही उनका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, ऑफिस में काम करने वाले लोग होंगे, तो और भी तो स्टाफ होता है ना, डिलीवर करने वाला स्टाफ होता है, तो उन सब की सैलरी का तो एक अलग से प्रॉपर अकाउंट बनता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस सैलरी या सैलरी हो, पर्सनल में लिख देंगे। ये बीच में सैलरी दी है ना, इट मीन्स एडवांस सैलरी होगी, एडवांस सैलरी ही होगी। हाँ, या फिर ऐसा होता है कि समझो एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, ऐसा एक मैंने प्रैक्टिकली केस देखा हुआ है। एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, पहले दिन आया, काम समझा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आके बोला मुझे काम नहीं करना है, मुझे अभी के अभी जाना है। या किसी एम्प्लॉय के साथ उसका झगड़ा हुआ, उसने छोड़ दिया, 4 दिन की सैलरी मुझे अभी के अभी दो, तब क्या करेगा? इंचार्ज के पास ही पैसे पड़े होंगे, वही निकाल कर देगा, बॉस को बता देगा मना कर रहा है, मैं इसे 4 दिन की सैलरी दे रहा हूँ। सो दैट इज़ सैलरी। सो सैलरी हो या एडवांस सैलरी हो, पर्सनल में ही लिखेंगे, ठीक है। नेम दिया हुआ है तो पर्सनल में। और कोई डाउट है? हाँ, एक एक करके। हाँ, क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन 15 में 20 500 withdrawn for office expense and 350 withdrawn for personal use from the bank। हाँ, ये बैंक से पैसा विड्रॉ हुआ है। पर्सनल वाला सीधा ड्राइंग्स में जाएगा, सिंगल एंट्री करेंगे पेमेंट साइड बैंक कॉलम में बाय ड्राइंग्स अकाउंट, एक सिंगल एंट्री, फिर से बता रहा हूँ, सिंगल एंट्री पेमेंट साइड बैंक में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। और जो ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किए हैं उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि वो पैसा बिजनेस में आ रहा है, शॉप पर आ रहा है, और जो ड्राइंग्स किए हैं वो तो विड्रॉ करके घर ले गया, उसकी सिंगल, और जो ऑफिस में आ रहे हैं 500 उसकी डबल एंट्री यानी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। सर ये पेज नंबर 174 इलस्ट्रेशन 7 में फर्स्ट फॉर्मेट दिया उसका इलस्ट्रेशन, हाँ 7, इलस्ट्रेशन 7, हाँ क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, ये मतलब ये वाला कौन सा? इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फोर्टनाइट का दिया हुआ है, ये तो पता फर्स्ट फोर्टनाइट में यानी 15 डेज, फोर्टनाइट यानी 15 दिन होते हैं ना, उसे फोर्टनाइट कहते हैं। इसके नीचे फिर इन्होंने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है, नेक्स्ट 15 डेज का वो नहीं लिखा है, उसमें डाउट आ रहा है। 16 का ओपनिंग बैलेंस लिखा है, 16th का ओपनिंग नहीं लिखा है, आप लिख दोगे, इनकी मिस्टेक है, 16th का ओपनिंग लिख दोगे। देखो, एक दिन को ना 1 डे कहते हैं, 7 दिन को वीक कहते हैं, 30 डेज को मंथ कहते हैं, तो यहाँ पर 15 दिन को फोर्टनाइट कहते हैं, 15 दिन को फोर्टनाइट कहते हैं। ये फोर्टनाइट जो वर्ड है ना, ये इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है, यूरोपियन इसे इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई बोलेगा मैं फोर्टनाइट के लिए वैकेशन पे जा रहा हूँ, यानी घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। फोर्टनाइट के लिए यानी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सी नाइट बोलती, मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं। फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन में वैकेशन पे जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। हाँ, हो गया क्लियर? ओके। 11 क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन 11 में क्या है? सर इंटरेस्ट वाला थोड़ा कैसे एक बार क्लियर कर दो। इंटरेस्ट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है, कैशियर का लिखना होता है बस। इम्प्रेस्ड सिस्टम, अच्छा मैं इंटरेस्ट समझ रहा हूँ, इम्प्रेस्ड सिस्टम आपको फिर से समझना है। हाँ, और सर इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ओपनिंग ही नहीं किया लेकिन कितने क्लोजिंग करना पड़ रहा है, ऐसा भी? किसमें? ये 11th नंबर में। हाँ, वैसे फर्स्ट एंट्री होती है कि ओपनिंग 20 कैश बैलेंस ही है, इसमें नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो जो चीफ कैशियर से आया होगा वो। हाँ, लेकिन फिर लास्ट में क्लोजिंग करना है उनको। हाँ, क्लोजिंग देखो, फर्स्ट मंथ है, आज हमने फैक्ट्री स्टार्ट की, आज 5000 रुपीज़ पेटी कैशियर के पास गए, तो फर्स्ट मंथ है ना, ओपनिंग कहाँ से आएगा? ओपनिंग है ही नहीं, जहाँ पर फर्स्ट मंथ है बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा ही सीधा आ रहा है ना, वहाँ पर ओपनिंग होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका इम्प्रेस्ड सिस्टम समझना है ना आप लोगों को। पहले इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है बजाज? नहीं है, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ कि इस कैशियर के पास 5000 रुपीज़ पड़े हैं, ठीक है। अब जो बॉस है ना, सपोज करते हैं वो मंथली विजिट करता है, तो बॉस ये कोई अमाउंट 5000 जो अमाउंट बॉस ने डिसाइड किया होगा, कोई सोच समझ के डिसाइड किया होगा, उसे लगा होगा 5000 से ज़्यादा खर्चा तो होने वाला नहीं है, सो 5000 रुपीज़ डिसाइड किया है। अब 5000 रुपीज़ में सपोज करते हैं कि पूरे महीने के जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो हुए 2000, पूरे महीने का पेमेंट हुआ है 2000।
अब ये रिसिप्ट साइड है, ये यहाँ पर रिसिप्ट साइड 5000 लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये महीने के पूरे पेमेंट्स हैं और यहाँ पर टोटल है। अब सपोज़ करो कि ये 2000 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल है। अब इनका सिस्टम क्या है कि 5000 रुपीज़ में से 2000 एक्सपेंस हो गया, तो बाकी बैलेंस कितना बचा? तो पहले तो ये 3000 आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है यहाँ पर। क्लियर हुआ? ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस। और फिर एक्सपेंस कितना हुआ था? तो इसको 5 पूरे करने, तो 5 पूरे करने तो चीफ कैशियर होगा या बॉस होगा, वो कितना पैसा देकर जाएगा? विजिट पे आएगा तो 2000, यानी उसका 5000 पूरा हो जाएगा। इसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, कि 5000 से कम पैसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है 3000 पड़े हैं ना, इसमें से एक्सपेंस करना, फिर नेक्स्ट टाइम आता हूँ ना तब दूंगा, तो वो इम्प्रेस सिस्टम नहीं हुआ। इम्प्रेस्ड सिस्टम मीन्स 5000 का बैलेंस तो उसके पास रहना ही चाहिए। मंथ पूरा होगा, जैसे ही बॉस विजिट करेगा वो पैसा दे देगा। क्लियर हुआ अभी? इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था अपने बेटे का, बताया था ना। उसके पास 100 रुपीज़ ऑलवेज रहते हैं और 7-8 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए 100 रुपीज़ बहुत हो गए। अब मैंने सोच समझ के 100 डिसाइड किया होगा। पहले क्या होता था कि यहाँ से घर जाऊँगा ना, बोलेगा पापा आज नोटबुक चाहिए एक, चलो राजबुक डिपो वाले के पास। अब इतनी दूर मैं जाऊँ और वो ट्यूशन उसका उधर ही है, तो अब 100 रुपीज़ है, नोटबुक चाहिए, बुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, सब ले आता है खुद ही, रात को आके बता देता है इतना एक्सपेंडिचर हुआ, उतना ही फिर से दे देता हूँ। अगर उसने 30 एक्सपेंस किया होगा तो 30 दे दूंगा, उसने 90 एक्सपेंस किया होगा तो 90, उससे ज़्यादा कभी उसके लगते नहीं है एक दिन में। मोस्टली तो बाकी सारे एक साथ ही ले लेता है, कभी कभार कुछ ज़रूरत पड़ती है तो एक्सपेंडिचर करता है, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके पास ऐसा नहीं है कि मैं 1000 रुपीज़ डिसाइड करूँ या 5000 डिसाइड करूँ, मतलब नहीं है इतने छोटे बच्चे के पास इतना पैसा पॉकेट में रहे। 100 रुपीज़ सफिशेंट है उसके लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम, कि 100 रखने, रोज़ रात को घर जाऊँगा, बता देगा इतना एक्सपेंडिचर, उतना ही कैश ले ले, वापस 100 पूरा कर, यानी 100 के कम उसके पास नहीं होंगे किसी भी दिन, और ऑलवेज वो रखता है। दैट इज़ इम्प्रेस सिस्टम, यानी जितना एक्सपेंस हुआ उतना वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? फैक्ट्री है। फैक्ट्री है तो कैशियर के पास पैसा पड़ा है, बॉस विजिट पर आएगा, चाहे वीकली विजिट हो, 15 डेज़ का विजिट हो, फोर्टनाइट या मंथली विजिट हो, बॉस आएगा, एक्सपेंस देखेगा, उतना ही एक्सपेंस फिर से दे देगा, वापस 5000 हो जाएंगे उसके। सो उन्होंने वो सोच समझ कर एक अमाउंट डिसाइड किया होगा, उसे इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ? yes. और कोई डाउट? No, sir. हाँ अंजलि, क्या डाउट है? इलस्ट्रेशन 8 का क्लोजिंग नहीं समझ में आ रहा है, देखो। इलस्ट्रेशन 8 का क्लोजिंग कौन सा है? ये 2 कॉलमनर है। अच्छा, एक साइड ज़्यादा है टोटल, दूसरी साइड कम है। हाँ, ये कोई बात नहीं, ये मैं समझा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 8 का क्लोजिंग समझा देता हूँ मैं। पेज नंबर बता रहा हूँ, 177। ओके, 177 बैंक बुक है ये, SBI और BOB का, ठीक है ना। तो पहले इसमें से कुछ नोट डाउन करना होगा, मैं नोट डाउन कर लूँ। SBI, BOB, ये रिसिप्ट साइड है, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है।
सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूँ 4,000, 4,000, 500, 2,500, 7,000, 3,000, 4,000। ठीक है, ये रिसिप्ट साइड के अमाउंट्स लिख दिए। नाउ पेमेंट साइड। SBI BOB 6,000, 4,000, 2,000, 1,400, 3,000, 2,500, 3,000। हाँ, ठीक है। चलो, इतनी एंट्रीज हैं, अब आपको क्लोज करना है। ठीक है, क्लोजिंग समझना है। पहले SBI का करते हैं। सो SBI का रिसिप्ट साइड का पहले मुझे टोटल करके बता। 10,000। और पेमेंट साइड का टोटल 14,400। 14,400 टोटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिसिप्ट साइड ज़्यादा नहीं है, पेमेंट साइड ज़्यादा है, क्योंकि बैंक बुक में ऐसा हो सकता है। ये किसका होगा? जिसकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्टिव होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट एक्टिव होगा ना, तो पेमेंट ज़्यादा हो जाता है। सब पेमेंट साइड टोटल है 14,400। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड 10,000 एंड टोटल ऑफ पेमेंट साइड 14,400। तो ये तो आ गया -4,400। सो वैसे तो डिफरेंस यहाँ पर आता है, लेकिन इसमें डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 4,400। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो देखो 14,400 हो रहा है, तो ये हो जाएगा CD। और नेक्स्ट 4,400 BD, ये ओवरड्राफ्ट है। तो देखो ऐसा ही किया हुआ है। सो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है ना, तो क्लोजिंग ऑपोजिट साइड हो जाएगी। अब उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें देखो टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड कितना है? 11,000। टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड 11,000 एंड टोटल ऑफ पेमेंट 10,500। तो बैलेंस है 500। सो पहले 11,000 यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, फिर 500 का यहाँ पर CD आएगा। अब टोटल 11,000 हो गया, और ये 500 BOB के कॉलम में यहाँ पर BD आ जाएगा। ऐसे होगा। ठीक है, सो क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? फिर से पूछ रहा हूँ, किसी का भी डाउट है तो मुझे रिकॉर्डिंग्स ऑफ करनी है, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर पाऊँ। हो गया होमवर्क? क्यों? ये एक्सक्यूज नहीं। हाँ बताओ। जर्नल के चैप्टर में, जर्नल वाला नहीं, अभी कैश बुक वाला डाउट सेशन है, जर्नल का मैं अलग से लूँगा। अभी कैश बुक में कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है।